हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपको आरएसए मेसोरी क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी के क्वेश्चंस के बारे में। आप अगर बिहार बोर्ड क्लास 12 का हिंदी का पेपर आप 6 फरवरी को देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपको टोटल हम 100 प्रश्न करवाएंगे। टोटल कितना प्रश्न करवाएंगे? 100 क्वेश्चन करवाएंगे। सबका एक 4 ऑप्शन दिया रहेगा और उसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो हो सकते हैं 4 में से एक होगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच है कि भगत सिंह क्या है? भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दिया गया था? अगर देखा जाए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था तो 23 मार्च 1931 में हुआ था। लेकिन वही तो 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था? इसका फांसी की सजा दिया गया था। किसको? तो भगत सिंह जी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? भगत सिंह के अनुसार जो प्रिंस प्रोक्टो किस विषय के विद्वान थे? तो किस विषय के विद्वान थे? ये जो थे ना अर्थशास्त्र के विषय के लिए ये जाने जाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला में है क्या कि कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसे जो है कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? ओ सदा निरा क्या है? ओ सदा निरा शीर्षक निम्न के किस पुस्तक से लिया गया है? मेरा ओ सदा निरा कौन है? ओ सदा निरा तो बोलते क्षण से ये लिया गया और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? गांधी जी के जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? परशुराम सिंह। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता था? गंडक नदी को हम लोग किस नाम से जाने जाते थे? ये जो थे ना नारायणी नदी के नाम से जाने जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला है 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक थे? कौन थे? 1962 में राकेश जो थे, मोहन राकेश, वो किस पत्र के संपादक थे? तो कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारिका का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बारिश शीर्षक रचनाकार के लेखक का नाम क्या था? बारिश शीर्षक रचनाकार या रचना के लेखक का नाम क्या था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए अगला देखते हैं। सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? कुंती जो है वो कौन है? जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु और पड़ोसन थे। कौन थे? पड़ोसन थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि प्रगति और समाज क्या है? प्रगति और समाज शीर्षक पाठ हिंदी के साहित्य की कौन सी विद्या है? ये कौन सा मेरा विद्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ये मेरा एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला है कि स्वर वर्णों की कुल जो संख्या थी ना वो कितना होता है? तो स्वर वर्णों की कुल की संख्या अगर देखा जाए तो मेरा 11 है। कहां से? अ से लेकर और डबल ओ तक, ये मेरा टोटल गिनोगे तो 11 होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि में अघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण कौन है? तो घोष और अघोष, घोष जो होता है ना वो मेरा अंतिम क ख जैसे हो जाता है क ख ग घ अंग, तो पहला जो होता है प्रथम दो अंग दो अक्षर वो मेरा होता है क्या? अघोष। और 3 जो रहता है वो होता है घोष। तो पहला दूसरा कौन आ रहा है? पहला देखिए ये ट जो आ रहा है ये पहला में आ रहा है, इसीलिए इसका ये हो जाएगा मेरा अघोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि जहां लोग का मिलन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? जहां किसी एक दूसरे से मिलन करते हैं वहां पर क्या करते हैं? एक सम्मेलन होता है इसी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या? पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? पॉकेट मार जो थे वो कौन सा मेरा समास है? तो ये मेरा तत्पुरुष समास है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है। क्या सुधरती है? तो किस कारक का? साधु की संगति से। तो कर्ता ने कर्म को करण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से है तो कौन सा? करण से। इसका राइट आंसर कारक देखा जाए तो मेरा टोटल 8 है। कितना है? 8 है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर कोई भी लड़की जो है लड़का के यहाँ जाता है तो वो क्या करता है? अपना घर बसाता है, मतलब विवाह करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विवाह करना। चलिए अगला अगला प्रश्न है कि कृपा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? कृपा शब्द का मेरा विशेषण जो है वो क्या हो जाएगा? तो कृपालु हो जाएगा। कृपालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रण क्या है? प्रण भंग जब प्रकाशित हुई थी तो वो उस समय वर्ष कितना चल रहा था? उसका उम्र कितना था? कितने वर्ष में ये किए थे? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष के थे। चलिए अगला देखते हैं। रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा था? पलंग के नीचे कौन गिरा था? तो एक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब टीटी। कौन? टीटी, जो एक लड़का है उसका बेटा का नाम। विपत्तियां क्या है? विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। ये कथन किसका है? ये कथन जो है किसका है? तो ये भगत सिंह का कथन है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन शब्द के खंड सार्थक न होने क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? यौगिक बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है कि आम्र शब्द का क्या हो सकता है?
अम्र शब्द क्या है, तो एक देशज शब्द है। क्या है कि ये देशज शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम 23 नंबर का देखते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक जो होते हैं वर्ण समुदाय को हम लोग क्या बोलते हैं। वर्ण को जब हम देखो सबसे पहले वर्ण पर, तो वर्ण मेरा टोटल देखा जाए तो 52 है अभी वर्तमान में। अगर देवनागरी में लिखा जाए तो 47 है। तो ये सब वर्णों को हम जब मिलाते हैं ना तो मेरा क्या बनता है शब्द। अगर शब्द को मिलाते हैं तो मेरा बनता है क्या, वाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है क्या, किसका रूपांतरण नहीं होता, किसका जो है रूपांतरण नहीं होता, तो जो है ना अव्यय का उपांतरण नहीं होता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए काल, काल कितना है, 3 है। कौन कौन, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल है। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। उस क्या है, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण, उसने राघव को मारा था मतलब पहले की बात हो रहा है, मतलब भूतकाल की बात हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये किस क्रिया का उदाहरण है, तो क्या कर रहा है उससे, प्रेरणार्थक मतलब सहायता मांग रहा है। तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण, मैं, तो ये क्या है पुरुषवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या देगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 19 में है क्या, 29 में, मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निज वाज का है, निज सॉरी वाज बोलते हैं, वाचक का ये मेरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 30 नंबर में, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस किस कारक का उदाहरण, हे भगवान ये मतलब संबोधन कारक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कारक का वर्ड का उच्चारण कहाँ, क से हम कहाँ से उच्चारण करते हैं, तो क से बोलते हैं क्या, क कंठ से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि हिंदी में अनुनासिक, नाक से हम लोग कौन कौन सा अक्षर को बोलते हैं, नाक से, तो नाक से हम क्या बोल सकते हैं बोलिए, नाक से जैसे क ख ग अंग अंग बोलते हैं ना, इसी तरह हम 4 शब्द को हम फिर नाक से बोल सकते हैं। एगो क ख के लास्ट वाला, एगो च छ वाला, एगो त थ वाला, एगो ट ठ वाला, 4 गो। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि जो होता है ना 3 भेद होता है इसका, संधि का 3 भेद होता है। कौन कौन 3 भेद होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन सा होता है, एक स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि, या बोल सकते हैं एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। निस फल का संधि विच्छेद क्या होगा, निस जोड़ फल, निस जोड़ फल या निस, इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर। अगर बोलेगा ये कौन सा स्वर है मेरा, ये सॉरी कौन सा संधि है, तो ये देखो अभिसर्ग है, ये क्या है मेरा स्वर है, ये क्या है विसर्ग है, ये अभिसर्ग है ना, ये स्वर है मेरा, ये क्या फल है, तो ये मेरा विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें मेरा शुद्ध शब्द जो है वो कौन है, मेरा शुद्ध एकदम प्रसाद। प्रसाद कैसे लिखते हैं हम लोग, प्रसाद लिखते हैं ऐसे करते हैं प्रसाद। दीपिका कैसे लिखते हैं, दीपिका, दाने दीर्घी का लिखते हैं, प में हंसी का, दीपिका। घनिष्ठ कैसे लिखते हैं, घनिष्ठ लिखते हैं, ठ लिखते हैं, घनिष्ठ लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या है, निरीपुर। चलो अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, सोमवार की संज्ञा का उदाहरण है। सोमवार ये मेरा क्या जातिवाचक है, गुणवाचक है, या भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है। इस दुनिया में एक हो रहा है, एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। जो एक दुनिया में रहता है सोमवार, सोमवार की नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा मेरा, सूर्य का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो मिरीच होगा, क्या होगा मिरीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, कवि को हम क्या बोल सकते हैं, कवित्री या कवित्री नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको कारक बोलते हैं, या मेरा शब्द है, या अव्यय है, या पद है, हम क्या बोल सकते हैं इसको, जो मेरा वाक्य से अलग है तो इसका जो बोलेंगे ना वो कारक बोलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तनुज का क्या होगा, तनुज, तनुजा हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दौलत शब्द का लिंग क्या होगा, दौलत, दौलत क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इनमें से कोई नहीं, तो ये मेरा स्त्रीलिंग है, क्या है स्त्रीलिंग। और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम, कलम तो 2-3 कहते हैं, बहुत सारा कलम है कि नहीं, ये मेरा जातिवाचक संज्ञा है, क्या होगा जातिवाचक संज्ञा। आप देखो ये पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, पूर्ण विराम, और कोई भी शब्द लिखते खत्म हो जाता है तो वहां पे पूर्ण विराम ऐसे करके देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला शब्द देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है मतलब गलत है मेरा, तो कौन सा शब्द मेरा जो है वो गलत है, क्या है गलत। तो क्या शुद्धिकरण तो सही है, महत्व सही है, एकत्र सही है, प्राप्ति, प्राप्ति हम लोग कैसे लिखते हैं, प्राप्ति ऐसे करके प्रसंग आता ऐसे प्राप्त, प्राप्ति ऐसे लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला शब्द देखते हैं। संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, संयम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, समझो यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये अगर पूछेगा ये कौन सा संज्ञा है मेरा, कौन सा संधि है मेरा, ये तो कौन सा संधि है, ये देखिए म मेरा जो है व्यंजन है, और इसमें य में मेरा अ छुपा हुआ है, ये मेरा क्या है, ये स्वर इसमें है, इसमें क्या स्वर है, इसमें व्यंजन, इसीलिए स्वर व्यंजन को मिलाते हैं तो व्यंजन बनता है कि नहीं बनता, ये मेरा व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है, ड है, ये ड ड ड ड बोलो तो ड, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, ड ड ड, देखो मुर्दा जीव पर गिरता होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 48 नंबर में है मेरा क्या है, उसमें व्यंजन कौन सा है, उसमें व्यंजन मेरा कौन सा है, उसमें व्यंजन मेरा कौन सा है, तो उसमें व्यंजन मेरा हो जाएगा कौन सा, तालिम सा, मूर्धन्य सा, द्वंद्व सा और ह। ये मेरा कौन सा उसमें व्यंजन है, 4 गो है, कितना है 4 गो है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। अगला है कि ओ, क्या मेरा ओ, ओ डबल ओ है, वर्ण की स्वर का उदाहरण है। डबल ओ, इसमें देखिए दो मात्रा लगता है, किसमें दो मात्रा, तो ये दीर्घ स्वर हो गया। ये कौन सा स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया। जिसमें एक समय की मात्रा लगे उसको हर्ष बोलते हैं, दीर्घ लगे तो उसको दीर्घ बोलते हैं, या तीन की मात्रा आ जाए तो उसे विलुप्त शब्द बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, एक ड होता है, ढ होता है ना, एक बिंदु दिया लगता है। ये कौन सा व्यंजन है, ये मेरा एक अस्पष्ट व्यंजन अतः उसमें है या द्विगुण है, अस्पष्ट व्यंजन है ये मेरा नहीं, इसको हम उच्छिष्ट व्यंजन बोल सकते हैं। जो कि नहीं दिया हुआ है तो इसको अस्पष्ट व्यंजन भी हम लोग नहीं बोल सकते, अस्त व्यंजन बोल सकते हैं, यानी उच्छिष्ट व्यंजन, मतलब उसमें ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि बाल कृष्ण भाट, क्या है मेरा बाल कृष्ण भाट, बाल कृष्ण भाट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। ये जो थे ना भारतेंदु युग के थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखता है। अगला है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोलहू, क्या है पोलहू राम कौन था, तो एक क्या था, डाक बाबू थे। कौन थे, डाक बाबू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, अगला में है क्या, लोक नायक के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है, लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो जयप्रकाश नारायण जी ये प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या है, सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे, किस प्रेस के मालिक थे, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल गजट के ये मालिक थे। चलिए अगला, ब्रेन ऑफ बॉम्बे। चलिए अगला है क्या, अगला क्या है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है, संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, संपूर्ण क्रांति पाठ के आधार पर हमको उत्तर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदानंद जी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा क्या, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है वो कब हुआ था, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। अगर आपको जन्म मृत्यु लेखकों के नाम जानना है तो आप इस चैनल में जाके देख सकते हैं। हम हिंदी के जितना भी लेखक है उसके बारे में परिचय साथ बताए हैं, तो वो वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं, तो उसमें आप इस चैनल में जाके आप जरूर देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 30 वर्ष हुआ था, तो 1908 में इसका जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या मेरा, आपके स्क्रीन पर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली जो कविता थी वो कब प्रकाशित किया गया था, तो ये 1924 में प्रकाशित किया गया। हाँ, कब, 1924 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारित्व की भी एक साधन की थी, तो किसने किया था, ये किसने किया था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अज्ञे जी ने जो थे न्यायमूर्ति लेखन कब शुरू किया था, ये लेन कब शुरू किया था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1920 में ये चालू किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही के विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में किनकी भूमिका रही थी, तो किनकी भूमिका रही थी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदय प्रकाश का। किसका, उदय प्रकाश का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मलिक मोहम्मद जौसी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो जायसे में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, जागिए ब्रज राज कुमार, ये कुमार कुसुमोत्तम, क्या है ये कुसुम फले, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया था, या ये पद से लिया गया था, जो पद सूरदास के थे। चलिए दो पद है, तुलसीदास, दूसरा सूरदास। देखिए 63 नंबर में हनुमान बाहुक नामक रचना जो थे वो कितने छंदों में किया गया था, कितने छंदों में किया गया था, तो 44 छंदों में इसको किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं तुलसीदास क्या पहनते थे, तुलसीदास जो थे वो धोती पहनते थे, क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, क्या पहनते थे, धोती पहनते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाभा दास का जो जन्म हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, नाभा दास का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो वो अनुमानित डेट नहीं है। इसका जन्म जो था वो 1537 माना जाता है, लेकिन वो 1537 से 1540 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, अनुमानित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भक्तमाल, क्या है, भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने क्या छप्पे थे, ये जो थे ना वो 316 थे। कितना थे, 316। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कवि भूषण, क्या है, कवि भूषण के पिता का नाम क्या था, कवि भूषण के पिताजी का नाम जो थे वो क्या थे, रत्नाकर या त्रिपाठी थे, या दिवाकर त्रिपाठी थे, या जगमोहन त्रिपाठी थे, या सियाराम त्रिपाठी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। चलिए अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न है कि शिवा शिवा वावनी शीर्षक रचना के कितने मृतकों में शिवाजी को वीरता का बखान किया गया था, तो कितना किया गया था, 150,
51, 55, 52। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52। चलिए अगला है क्या, बारीवाह शब्द का क्या अर्थ है, बारीवाह शब्द का जो थे वो क्या अर्थ था, तो ये अर्थ था बादल, क्या था बादल, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 70 नंबर का देखते हैं, प्रेम पथिक शीर्षक रचनाकार, रचना के रचनाकार कौन थे, रचना के रचनाकार जो थे वो कौन थे, तो जयप्रकाश प्रसाद, जय शंकर प्रसाद था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 71 नंबर में देखिए क्या है, 71 नंबर में है क्या, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी में मलांद के क्या काम करता था, मलांदे जो थे वो क्या काम करते थे, तो वो क्या करते थे, पलंग बनाते थे या खिड़की बनाते थे या चारपाई बनाते थे, क्या बनाते थे, तो इसका राइट आंसर जो है ना क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 71 और 72 का आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, और 73 का भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 74 नंबर का देखिए, 74 नंबर में क्या है, 74 नंबर में है क्या कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश समान किस वर्ष हुआ था, तो 1995 में हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा रची है, किसके द्वारा ये रची है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ में एक पशु की खाल कितने रुपए में बिकता था, ये जो थे ना 10 से 15 रुपए, सॉरी 5 से 10 रुपए में बिकता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, त्रिशीर्षक पाठ में बैंक के नेपाली को चौकीदार का नाम क्या था, इसका चौकीदार का नाम जो था वो थप्पा था, क्या था, थप्पा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास किस भाषा के महान कवि थे, तो ये ब्रज भाषा का महान कवि थे सूरदास। अगला देखते हैं, अगला है कि कन्या शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, तो वधू होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और तुलसीदास की जो माता का नाम है वो क्या हो जाएगा, तो तुलसी हो जाएगा।